आज हम आपको सऊदी अरब के कुछ ऐसे कानून बताएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। साल 2011 में यहाँ की महिलाओं को वोट डालने की आजादी मिली। सऊदी अरब का लगभग 95% हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल अरेबियन रेगिस्तान है। इसका ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब में ही है। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सऊदी अरब में एक भी पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पानी को एक बहुत ही दुर्लभ चीज माना जाता है। सऊदी अरब एक ऐसा राष्ट्र है जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर उसका इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में तेल का भंडार है जिसे पूरे विश्व में आयात किया जाता है। यहाँ पर तेल से ज्यादा पानी महंगा है। बता दें, सऊदी अरब में कुल जनसंख्या का आधा भाग युवा है। यहाँ हर तीसरे व्यक्ति की उम्र 35 साल से कम है। यहाँ महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की ज्यादा है। दुनिया में सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कुरान को ही संविधान माना जाता है। दरअसल ये देश शरीयत के कानून के अनुसार चलता है। इस देश की महिलाएं कार नहीं चला सकती। यहाँ पर महिलाओं का कार चलाने पर प्रतिबंध लगा है। इस पर कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन अभी भी ये प्रतिबंध ऐसे ही लगा हुआ है। सऊदी अरब का कानून दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा फेमस है। सऊदी अरब मक्का मदीना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने 570 ईसा पूर्व में इसे लिखा और मुस्लिम धर्म की नींव रखी। आज भी इस स्थान पर पीर मोहम्मद के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। हर साल ईद उल जुहा पर यहाँ दूसरे देशों से लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। हजरत मोहम्मद को मक्का में दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है मुसलमान अपने जीवन काल में जो भी मक्का पहुंचता है उनका जन्म सफल होता है। इस्लाम में मक्का मदीना को सबसे पवित्र शहर माना गया है, लेकिन इस देश के मुसलमानों का यहाँ जाना सख्त मना है। हर साल यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या को कंट्रोल करना इनका काम होता है। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना यहाँ पूरी तरह से बैन है। साल 2012 में प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ के लोग साइड वॉक स्कीइंग के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। ये अपने ही तरीके का एक खेल है जिसमें कार को सिर्फ 2 पहियों पर चलाया जाता है। दोस्तों, दुबई में रोक टोक तो कई हैं, लेकिन दुबई की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप यहाँ की रईसी के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे एसी, एटीएम से निकलता सोना। आमतौर पर एटीएम मशीन इमरजेंसी में पैसों की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन दुबई में ये मशीन शेखों के महंगे शौक को पूरा करने के लिए लगाई गई है। इन मशीनों से पैसों की बजाय सोना निकाला जा सकता है। शेख इन मशीनों से नकदी के बदले सोना निकालते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोने जैसी कीमती धातु दुबई में कितनी आम है। दुबई में जगह जगह आपको सोना निकलने वाली एटीएम मशीन मिल जाएगी। खाने में खाते हैं सोने की डिश। दुबई दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों का घर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में रहने वाले करोड़पतियों की आबादी 52,000 से ज्यादा है। 2,430 लोग ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति $10 मिलियन या उससे भी ज्यादा है। इनमें ज्यादातर शेख हैं जिनके खाने में भी सोना शामिल है। इनकी पसंद का ख्याल रखते हुए दुबई के कुछ रेस्तरां ऐसा खाना परोसते हैं जिसमें सोना शामिल होता है। इसका उदाहरण मुंबई का हैम्पस्टेड बेकरी एंड कैफे है, जहां फ्रेंच टोस्ट को 24 कैरेट सोने की परत में लपेट कर परोसा जाता है। इसके अलावा दुबई में आपको सोने की कॉफी और चाय भी मिल सकती है। सोने की गाड़ियों में करते हैं सफर। दोस्तों, दुनिया में एक से एक लग्जरी और महंगी कारें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन दुबई एक अलग ही दुनिया है जहां सड़कों पर चलते फिरते आपको सोने की कारें दिख जाएंगी। कई बार इंटरनेट पर इन गोल्ड प्लेटेड कारों की तस्वीरें वायरल हो चुकी है, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। इन कारों की कीमत सैकड़ों करोड़ों में होती है, क्योंकि इन्हें खास तौर पर डिजाइन कराया जाता है। कारों के अलावा शेख गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन के भी शौकीन होते हैं, जिन पर करोड़ों के हीरे जड़े होते हैं। आसमान के बजाय प्लेन में बैठकर उड़ते हैं पक्षी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय पक्षी का नाम फाल्कन है। शेख इस पक्षी को पालने के शौकीन है। देश में शेखों का बहुत सम्मान किया जाता है। सरकार की ओर से शेखों को न सिर्फ राष्ट्रीय पक्षी को पालने की अनुमति मिली है, बल्कि फाल्कन को खास सुविधाएं भी दी गई है। ये पक्षी प्लेन में बैठकर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इस पक्षी को फ्लाइट में सीट भी दी जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कैसे बन गया दुबई इतना अमीर। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कई लोगों का कहना है दुबई के पास तेल का भंडार है, जिससे वो आज सबसे अमीर बन पाया है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन रसेल जो कि एक सोच है, हम आज की सोचते हैं वो आगे आने वाले 10 साल आगे की सोच लेते हैं। आपको बता दें, लगभग 20 साल पहले दुबई में क्या था? कुछ भी नहीं सिवाय रेत के। लेकिन आज सबसे बड़ी इमारत, होटल और टूरिज्म सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। कैसे? सोचा है कभी? ये या केवल 1 होंगे या नंबर 1। इसी वजह से दुबई आज सबसे ज्यादा अमीर है। आपको एक बात बता दें, डिज्नीलैंड जो कि अमेरिका में, मोहम्मद बिन ने कहा कि ऐसा डिज्नी हमारे देश में भी चाहिए, वो भी सबसे बड़ा। लेकिन डिज्नीलैंड ने मना कर दिया, तो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा दुबई लैंड बना दिया, जिसमें रोज 2 लाख लोग आते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।